हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया में। हम लोग बीएससी सेकंड सेम की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना स्टार्ट किया हुआ है। हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट कर दिया है। हमने इससे पहले वेरिएबल सेपरेबल की कहानी खत्म कर ली है। ठीक है, हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के नॉर्मल क्वेश्चन जो थे, जो आसानी से होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाते थे, उनको सॉल्व कर लिया है। हम लोग अब पढ़ने वाले हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म क्या होता है। ठीक है, हम लोग सीखने वाले हैं कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म क्या होता है। जैसे देखिए, आपने होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में पढ़ा हुआ है। होमोजीनियस इक्वेशन में डिग्री जो होती थी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिग्री सेम होती थी, चाहे वो 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, वो डिग्री होती थी। वो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिग्री लिखी जाती है वो सेम लिखी जाती थी। लेकिन इसमें क्या है, इक्वेशन डायरेक्ट होमोजीनियस फॉर्म में नहीं है। अब इक्वेशन अगर होमोजीनियस फॉर्म में नहीं है तो आपको उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। आपको उस इक्वेशन को रिड्यूस करना पड़ेगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, वो करने के लिए आप क्या करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। एक डिफरेंशियल अगर इक्वेशन इस फॉर्म का लिखा हो, एक डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म का लिखा हो, कहानी क्या है, इस फॉर्म में लिखे होने में भी आपको 2 केसेस पहचानने हैं। ठीक है, अगर इस फॉर्म में भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है तो पहले ये ट्राई करिएगा कि जो यहाँ a लिखा हुआ और यहाँ b लिखा हुआ है, और उसी तरीके से यहाँ a1 और यहाँ b1 लिखा हुआ है, तो क्या a/a1 इज इक्वल टू b/b1 है। ये केस तब लगेगा जब ये नॉट इक्वल टू हो तब। ठीक, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखे गए हों, लेकिन केस ये हो कि a/a1 b/b1 बराबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर ये बराबर नहीं है तो ही आप इस मेथड से लगाइएगा। अदरवाइज अगर बराबर हो जाएंगे तो आपको स्पेशल केस बताया जाएगा, आप स्पेशल केस से प्रोसीड करिएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है। अगर इस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा जाए, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म का लिखा जाए तो आप पहले ये ट्राई कर लेंगे कि a/a1 b/b1 बराबर तो नहीं है। ठीक, कैन बी रिड्यूस्ड टू अ होमोजीनियस फॉर्म, रिड्यूस्ड टू अ होमोजीनियस फॉर्म टेकिंग 2 न्यू वेरिएबल्स x एंड y, कैपिटल X एंड कैपिटल Y, सच दैट कैपिटल X स्मॉल x को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल X प्लस H से, और स्मॉल y को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल Y प्लस K से। ऐसे रिप्लेस कर दोगे वेयर H एंड K आर कॉन्स्टेंट्स, वेयर H एंड K आर कॉन्स्टेंट्स। बात समझ गए। ठीक, जहां H और K क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ रही है। ठीक है, तो देखो, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म का लिखा हुआ है तो आपको ये बात चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद आपको स्मॉल x को रिप्लेस कर देना है किससे, कैपिटल X प्लस H से, और स्मॉल y को रिप्लेस कर देना है कैपिटल Y प्लस K से। रिप्लेस करके देखना, आगे देखते रहोगे इसी तरीके से, तो तुम्हें H और K की कुछ वैल्यूज मिल जाएंगी। H और K की वैल्यूज को यहां वापस पुट कर देना। पुट करने के बाद कैपिटल X और कैपिटल Y में तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा वो क्या बन जाएगा, होमोजीनियस बन जाएगा। और अगर होमोजीनियस बन गया तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग अपनी पुरानी कहानी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, पुट y इज इक्वल टू vx, फिर उसको डिफरेंशिएट करके v और x के फॉर्म बना के डिफरेंशिएट करके वापस से v के वैल्यू रख देते हैं वहां पे। बात समझ गए। चलो आप किसी क्वेश्चन से सॉल्व करने का तरीका देखा जाए। हम लोग क्वेश्चन से पढ़ेंगे तो ज्यादा चीजें क्लियर भी होंगी। ठीक है, इस तरीके से रखने के बाद सॉल्व करना पड़ता है। तो सॉल्व करने का पूरा प्रोसेस बताया गया है, कैसे कैसे आपको सॉल्व करना है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन कैपिटल X से कैपिटल Y में होमोजीनियस बन जाएगा। तो ये तो कहानी हो गई। ये रहा क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। ठीक, यहाँ प्लस है, इसको प्लस कर लेना, ये प्लस है, यहाँ प्लस लिखा हुआ है। ठीक, तो हमें इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 5 dy बाई dx प्लस 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं हम लोग, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लिया जाए। 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 5 dy बाई dx। आपको याद रहे, डिफरेंशियल इक्वेशन नॉर्मली आपको उस फॉर्म में नहीं दिखेगा, आपको पहले बनाना है। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है। ठीक, पहले क्वेश्चन लिख लिया जाए। यहाँ प्रश्न क्या था, प्रश्न लिखने के बाद ट्राई किया जाएगा। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2x प्लस 3y माइनस 5 dy बाई dx प्लस प्लस अगला क्या था, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 3y माइनस 5 dy बाई dx, यहाँ तो प्लस था। ठीक है, 3x प्लस 2y माइनस 5, 3x प्लस 2y माइनस 5, 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल्स टू कितना बेटा, 0, इज इक्वल्स टू 0। हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ध्यान से करिएगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया गया है वो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस अभी बनेगा नहीं, आपको बनाना पड़ेगा। देखिए एक काम करिए, सॉल्यूशन ध्यान से देखते रहिए, सॉल्यूशन करते हैं इसका। आइए देखते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 5
डी वाई बाई डी एक्स छोड़ दो इज इक्वल टू, इसको पूरा उधर लेके जाओ, माइनस ऑफ 3x प्लस 2y माइनस 5 बन जाएगा। अब यहां से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना बनेगा, माइनस 3x प्लस 2y माइनस 5 डिवाइडेड बाई, ये नीचे आ जाएगा कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 5। इतना तो ठीक है, सही है। नाउ अब देखो ये होमोजीनियस फॉर्म में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ डिग्री देखो 1 है, 1 है, यहाँ कांस्टेंट आ गया। ठीक है, एक बात और ट्राई कर लेना, यहाँ जो a है और b है ये -3 और -2 है, तो जरा देखो a अपॉन a1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये a1 है, ये a2 है, ये a1 है, b1 है, ये a है और b है। ठीक है, तो a अपॉन a1 -3/2 और उसी तरीके से b अपॉन b1 क्या है, b अपॉन b1 क्या है, -2/3 सो a अपॉन a1 नॉट इक्वल टू b अपॉन b1। हमें सबसे पहले यही चीज चेक करनी है। अगर यहां तक बन जाए तो आपको सबसे पहले यही चेक करना है कि a अपॉन a1 नॉट इक्वल टू b अपॉन b1 होना चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक तो ठीक है, आगे देखते हैं। a अपॉन a1 नॉट इक्वल टू b अपॉन b1 हो गया। सो पुट x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h एंड स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k। ठीक है, बात इतनी पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, जरा देखना। तो यहां से एक चीज निकालो, तो dx इज इक्वल टू कितना मिलेगा, dx इज इक्वल टू ये कांस्टेंट है, तो यहां डिफरेंशिएशन करोगे तो मिलेगा तुम्हें d कैपिटल X और उसी तरीके से dy इज इक्वल टू मिल जाएगा d कैपिटल Y। तो हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन में जाएंगे, इक्वेशन में चेंज कर देंगे। यहाँ पे ये हमारा इक्वेशन 1 है, चेंजिंग इक्वेशन 1 लिखो, चेंजिंग इक्वेशन 1। पहले इक्वेशन को चेंज कर दो, क्या मिलेगा, dy को आप लिखेंगे d कैपिटल Y और यहां लिखेंगे d कैपिटल X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस अब ध्यान से करना, देखो यहाँ पे 3 है, 3 ब्रैकेट में हमें लिखना है x प्लस कितना h, x प्लस h, उसी तरीके से प्लस 2 फिर y प्लस k और फिर लास्ट में कितना -5 अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में कितना होगा 2x प्लस h फिर प्लस 3y प्लस k एंड देन -5 एंड देन -5। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ कितना होगा, माइनस तो बाहर है ही, 3x 3h 2y 2k और लास्ट में कितना हो गया -5 डिवाइडेड बाई कितना होगा, देखो यहाँ पे 2x 2h 3y 3k -5। सही है, अब कितना आएगा ऊपर देखना ध्यान से, -3x -3h -2y -2k और यहाँ कितना हो गया +5। सही है, डिवाइडेड बाई कितना 2x 2h 3y 3k -5। समझ गए, यहाँ तक तो हमने कर लिया कंप्लीट। आपको x और y वाले एक तरफ कर लेने हैं, h और k वाले एक साथ कर लेने हैं। पहले यहाँ तक नोट करते चलिएगा, आगे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इसके। अभी ध्यान से देखना, -3x -2y साथ में कर लो, इधर तो हो गया तुम्हारा dy बाई dx, -3x -2y साथ में कर लो, इसके बाद क्या है -3h -2k लिखो, -3h -2k और लास्ट में क्या था -5। सही था, लास्ट में +5 डिवाइडेड बाई क्या बचा हुआ है, डिवाइडेड बाई देखो क्या बचा हुआ है 2x प्लस 3y साथ में लिखो, 2x प्लस 3y 2h 3k 2h 3k देखो 2h 3k और लास्ट में -5। ठीक है, इतना तो ठीक है। अब जरा देखना, -3x 2y छोड़ दो, माइनस अगर यहां से कॉमन कर लें तो क्या मिलेगा 3h प्लस 2k और यहां हो गया -5 डिवाइडेड बाई कितना 2x 3y प्लस 2h 3k -5। ये तुम्हारा हो गया किसके इक्वल टू, ये इक्वल हो गया d कैपिटल Y बाई d कैपिटल X के। ठीक है, लास्ट में देखो 2 नंबर तुम्हें दिख रहे होंगे, 2 इक्वेशन दिख रहे हैं, एक ये इक्वेशन और एक इक्वेशन। हमको इसमें k और h की एक ऐसी वैल्यू रखनी है जिसपे कि ये इक्वेशन 0 बन जाए, ऐसी वैल्यू रखनी है जिसपे इक्वेशन 0 बन जाए। तो लिखो सॉल्विंग या ऐसे लिखो चूज वैल्यूज ऑफ h and k in such a way that 3h 2k
-5 इज इक्वल टू 0 एंड 2h प्लस 3k -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है ताकि ये दोनों 0 0 बन जाए। ये दोनों जीरो किस वैल्यूज के लिए 0 बनेंगे? h और k की कोई वैल्यू निकालो, इक्वल टू 0 करके चलो, h k की जो वैल्यू आएगी पुट करने के बाद रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करके तुम h और k की वैल्यू निकाल लो। इसमें कर दो 2 से गुणा, इसमें कर दो 3 से गुणा, कितना बन जाएगा? 2 3 ऊपर 6 हो गया, 2 दूनी का 4 हो गया, और यहाँ 2 पंजे कितना हो गया? 10 हो गया, तो 0 हो गया। यहाँ कर दो 6h हो गया, यहाँ कर दो 9k हो गया, और यहाँ करो कितना हो जाएगा? -15 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब बताओ, ये माइनस, ये भी माइनस, और ये कितना हो गया? प्लस हो गया। ठीक, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ कितना बचा? ये तुम्हारा आएगा कितना? माइनस, देखो -5 हुआ, 5k इज इक्वल टू कितना बचा? यहाँ कितना आएगा? देखो यहाँ से 5 बचेगा, माइनस प्लस 5 आएगा, उधर भेजेंगे तो -5 हो जाएगा ना, +5 आएगा। यहाँ देखो 5k + 5 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो यहाँ से निकालो वैल्यू, यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो तुम्हें k की वैल्यू क्या मिलेगी? -5k इज इक्वल टू -5, मतलब k इज इक्वल टू कितना? k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1। अब k इज इक्वल टू 1 है तो कहीं रख दो, k 1 रख के देखो, k की वैल्यू को 1 रखोगे, नाउ अब वैल्यू रख दो 1 पे, 3h 2k -5 इज इक्वल टू 0 है, k की वैल्यू 1 रखो, 3h + 2 - 5 इज इक्वल टू 0, 3h - 3 इज इक्वल टू 0, एंड देन h इज इक्वल टू कितना? 1, h इज इक्वल टू कितना? 1। हमें h और k की वैल्यू क्या मिल गई है? 1 मिल गई है। सो तब बताओ, जो स्मॉल x था वो तो था कैपिटल X प्लस h, और स्मॉल y था कैपिटल Y प्लस k। तो यहाँ से कैपिटल X प्लस कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। और उसी तरीके से स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस 1 मिल जाएगा ना? बात सही है। स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। ठीक, अब सवाल में चलते हैं। सवाल में पहले वो वैल्यू पुट करते हैं जो हमें दी गई है। ठीक है, उनको रिप्लेस कर देते हैं रख के। ठीक है, आओ देखते हैं, क्वेश्चन में चलते हैं। नाउ अब इन दोनों की वैल्यूज तो 0 हो गई, उन दोनों को हटा दो यहाँ से, कितना आएगा? dy/dx इज इक्वल टू -3x - 2y, ये तो हो गया -3x - 2y डिवाइडेड बाई कितना? 2x + 3y, 2x + 3y। बात सही है, -3x - 2y डिवाइडेड बाई 2x + 3y। यहाँ तक ठीक। अब देखो क्या करना है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस बन गया कि नहीं बन गया? ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, रिड्यूस हो गया है। देखो यहाँ पे डिग्री 1 1 है, नीचे भी डिग्री 1 है, मतलब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। लिखो विच इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं? पुट y इज इक्वल टू vx। ठीक, पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे लिखते चलते हैं। ठीक, क्या होगा? dy/dx इज इक्वल टू -3x - 2y, फिर 2x + 3y, 2x + 3y, सही है ना? 2x + 3y -3x - 2y। ठीक, पुट y इज इक्वल टू vx, पुट y इज इक्वल टू vx। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से? dy/dx इज इक्वल टू v + x dv/dx मिलेगा। इसको उठा के ऊपर रख दो, इसको पूरे को चेंज कर दो, इस पूरे को चेंज कर दिया जाएगा किससे? इससे चेंज कर दो, उठा के वैल्यू रखो वहाँ पे, कितना आएगा? v + x dv/dx इज इक्वल टू कितना? -3x - 2y डिवाइडेड बाई 2x + 3y। सही है। अब देखो हमें जो वैल्यूज रखनी थी, हाँ यहाँ पे तो चेंज करना पड़ेगा ना, यहाँ चेंज कर देते हैं। कितना था? -3x - 2, y की वैल्यू कितनी थी? vx डिवाइडेड बाई कितना? -2x माइनस ये प्लस में प्लस 3vx। सही है। कुछ कॉमन मिलेगा ऊपर हमें कुछ कॉमन मिल रहा है? हाँ मिल रहा कॉमन। क्या? माइनस के साथ x कॉमन मिल रहा है। क्या आएगा? 3 - 2v डिवाइडेड बाई, यहाँ भी x कॉमन है, माइनस साथ कॉमन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कॉमन कर लो। 2 माइनस कितना बचेगा? 3v। सही है, माइनस वाला कैंसिल हो गया सब। ठीक, दोनों तो कैंसिल हो गए। ये पूरा का पूरा क्या हो गया? इससे साथ पूरा कट गया। कटने के बाद क्या बचा यहाँ पे? यहाँ बचा हमारे पास 3 - 2v और डिवाइडेड बाई 2 - 3v। 2 - 3v इज इक्वल टू इधर क्या था? इज इक्वल टू इधर था हमारे पास x dv/dx। ठीक, अब देखो आगे, ये तो एक बात हो गई। आगे इसको उधर लेके चलेंगे अब। x dv/dx इज इक्वल टू 3 - 2v डिवाइडेड बाई 2 - 3v देन -v। ठीक, अब देखो 3 - 2v मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 3 - 2v इधर मल्टीप्लाई करो, -2v + 3v² देन डिवाइडेड बाई कितना?
2 माइनस 3v, इधर हो जाएगा तुम्हारा x dv/dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 माइनस ये कितना हो गया, तुम्हारा हो गया 4v प्लस 3v स्क्वायर देन डिवाइडेड बाई कितना 2 माइनस 3v, इधर हो जाएगा तुम्हारा x dv/dx। ठीक, अब क्या करोगे, इसको इधर भेज दो, 2 माइनस 3v डिवाइडेड बाई 3v स्क्वायर हो गया माइनस 4v हो गया प्लस 3 हो गया dv हो गया dx बाई कितना हो गया x हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, कुछ नंबर ऐसा लिखने का ट्राई करो, कुछ ऐसा इधर ट्राई करो कि नीचे वाले के साथ ऊपर वाला बन जाए। क्या बन सकता है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करके बताओ कितना आएगा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करो कितना आएगा 6v माइनस 4, यही आएगा। ऊपर बन सकता है क्या 6v माइनस 4, बन सकता है। अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2 2 जा 4 हो गया और 2 3 जा 6 हो गया, इतना तो बन गया। हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो लिखो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई किससे मल्टीप्लाई करूं, 3 से अगर मल्टीप्लाई करता तो यहाँ 6 बन जाएगा और यहाँ तो 9 बन जाएगा ना। हमें किससे करना चाहिए, यहाँ मल्टीप्लिकेशन करने में हमें कितना मिला 6 भी मिला था और माइनस कितना मिला था 4 मिला था, 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए ना, -2 से करो जरा, -2 से मल्टीप्लाई, यहाँ कितना बन जाएगा -4 और यहाँ कितना हो गया +6v डिवाइडेड बाई 3v स्क्वायर माइनस 4v प्लस 3 dv इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा तुम्हारा -2, यहाँ लिए dx/x लिखा हुआ है, ये dx/x है, -2 dx/x। ठीक, इतना हो गया -2 dx/x। अब देखो नीचे वाले को डिफरेंशिएट अगर करते हैं तो ऊपर वाला मिल जाएगा। कब होता है ऐसा, जब आप नीचे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं और डिफरेंशिएशन में ऊपर वाला मिल जाए, इसका मतलब ये log x होता है, इंटीग्रेशन इसका होता है। इतना तो सबको क्लियर है। ठीक, अब हमें क्या करना चाहिए, इंटीग्रेट करना चाहिए दोनों साइड, लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। चलो इसको इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड से, तो पहले इतना तो नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक पेज और बचा होगा इसका। ठीक, तो 6v माइनस 4 ऊपर लिखा हुआ है, 6v माइनस 4 ऊपर लिखा हुआ है, 3v स्क्वायर माइनस 4v प्लस समथिंग क्या लिखा था, -4v प्लस 3 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू उधर तो नंबर लिखा ही है, +3 लिखा हुआ है, यहाँ dv है, -2 dx बाई कितना है x है, -2 dx बाई x है। ठीक, इंटीग्रेट कर दिया जाए, इंटीग्रेट करेंगे तो इस तरीके से इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेट करेंगे तो आप नीचे वाले का डिफरेंशिएशन तो ऊपर वाला है, मतलब ये समथिंग क्या लिखा हुआ है, log ऑफ 3v स्क्वायर माइनस 4v प्लस कितना 3 इज इक्वल टू यहाँ कितना आएगा -2 बाहर, log ऑफ x प्लस एक नया कांस्टेंट क्या ले लेंगे log ऑफ c। सही है, यहाँ हो जाएगा log ऑफ 3v स्क्वायर माइनस 4v प्लस 3 इज इक्वल टू इधर कितना होगा, इधर होगा log ऑफ, माइनस छोड़ दो आगे, 2 आगे आया है मतलब पहले कैसे रहा होगा, स्क्वायर में रहा होगा, प्लस log ऑफ कितना हो गया c हो गया। अब देखो log m माइनस log n कितना हो जाएगा, log m बाई n मतलब m बाई n स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ हो जाएगा log ऑफ 3v स्क्वायर माइनस 4v प्लस 3। ठीक, दोनों साइड log है, log ओमिट कर सकते हैं आप, हटा दीजिए, 3v स्क्वायर माइनस 4v प्लस 3 इज इक्वल टू c बाई एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये x आ रहा है और यहाँ वैल्यू v आ रही है, v की क्या वैल्यू थी, v की वैल्यू थी y बाई x, इसका स्क्वायर हो गया, -4 यहाँ भी हो जाएगा y बाई x प्लस 3 हो गया और यहाँ हो गया आपका x स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा 3y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 4y बाई x और यहाँ 3 इज इक्वल टू c बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इधर एलसीएम बन सकता है। ठीक, इधर एक्स स्क्वायर को हम एलसीएम बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर एलसीएम में हो गया, क्या बचेगा ऊपर 3y स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर कटा, देखो एक एक्स बचेगा नीचे, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई कर लेगा 3y x 4 समथिंग, यहाँ 4 लिखा हुआ है, 4y प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू c बाई एक्स स्क्वायर। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, अब कितना आएगा 3y स्क्वायर माइनस 4yx प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू c। ठीक, अब x और y क्या रियल थे, ये x और y कैपिटल थे, वो रियल थे, रियल नहीं थे, इनके प्लेस पे वैल्यूज रखी गई थी। यहाँ देखो तो मैंने वैल्यूज निकाली भी थी। ठीक, कैपिटल x और कैपिटल y, स्मॉल x स्मॉल y की वैल्यूज थी हमारे पास। अगर मैं इसमें से चेंज करना चाहूँ, अगर मैं यहाँ से चेंज करूँ तो बताओ क्या वैल्यूज मिलेंगी। अगर मैं यहाँ से चेंज करूँ तो कैपिटल x इज इक्वल टू मिलेगा x माइनस 1 मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा कैपिटल y इज इक्वल टू y माइनस 1 मिलेगा ना। तो यहाँ से वैल्यू रख दो, x माइनस 1 और y माइनस 1 पुट कर दो, x माइनस 1 और y माइनस 1 पुट कर दो, यहाँ रखो y माइनस 1 स्मॉल y माइनस 1 को सवाल उसी फॉर्म में करना पड़ेगा जिसमें दिया था, और यहाँ हो गया 4y माइनस 1
x माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना c। सही है। ब्रेक करना चाहो तो ब्रेक भी कर सकते हो, वरना यहाँ छोड़ दोगे तब भी सही है। आप ब्रेक करना चाहो तो ब्रेक कर सकते हैं इसको। y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, यहाँ कितना हो जाएगा 4xy माइनस x, फिर माइनस y प्लस 1 प्लस 3 रहेगा बाद में, फिर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू कितना c। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6y माइनस 4xy माइनस 4x, फिर कितना प्लस 4x प्लस 4x प्लस 4y और माइनस 4 प्लस 3x स्क्वायर, लास्ट में प्लस 3 माइनस कितना 2, तो 3 दूनी कितना हो गया 6x हो गया बराबर कितना c। सब साथ में करके लिख दो x स्क्वायर वाला जहाँ जहाँ थे, 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर, y वाला देखो x वाले कहाँ कहाँ है 4x और 6x, कितना बचा माइनस 2x, और y देखो तो y यहाँ पे है और y यहाँ पे है तो माइनस 2y बचा, फिर क्या बचा एक्स वाई में देखो तो एक्स वाई खाली यही है तो माइनस 4xy और यहाँ से प्लस 3 कितना हो गया 6 हो गया, 6 माइनस 4 कितना बचा प्लस 2 बराबर कितना बचा c। तो ये हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा सोल्यूशन होगा। हालांकि सोल्यूशन थोड़ा बड़ा है क्योंकि आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़े सॉल्व कर रहे थे, आप तो इक्वेशन रिड्यूस कर रहे थे। आपने पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस बनाया है, ठीक, बनाने के बाद आपने उसको क्या किया, तब आपने उसको सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो 4 पेजेस का, हाँ थोड़ा बड़ा तो क्वेश्चन होता ही है, ठीक। ये डिफरेंशियल इक्वेशन था, होमोजीनियस बना नहीं, मैंने चेक करके देखा कि हाँ इस तरीके से पुट कर सकते हैं, तो पुट करने के बाद देखा जो चेंज हो सकता था मैंने चेंज किया, चेंज करने के बाद यहाँ तक पहुँचे। इस वाले इक्वेशन में फिर क्या किया, लास्ट में सबको एच के को साथ ले लिया। इन दोनों को जीरो करने के लिए मैंने इनको सॉल्व करके एच के की वैल्यू निकाली, सॉल्व करके एच के की वैल्यू मुझे 1 1 मिली है। तो रखने के बाद देखा कि स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स में ये रिलेशन होगा। फिर उन दोनों जब जीरो हो गए तो जीरो करने के बाद ये इक्वेशन होमोजीनियस बन गया, और होमोजीनियस बन गया तो होमोजीनियस सॉल्व करने के लिए हमें y इक्वल टू वी एक्स पुट करना पड़ता है। यहाँ कैपिटल Y कैपिटल एक्स इसलिए कैपिटल Y कैपिटल एक्स लेके चले हुए हैं। इसको पुट करने के बाद देखा किस तरीके से सॉल्व हो गया है क्या, और यहाँ वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं। अगर वेरिएबल सेपरेट हो गए तो मल्टीप्लाई दोनों साइड -2 से करके देखा कि आसानी से इंटीग्रेट हो सकता है। इसको ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन है। अब इंटीग्रेट करने के बाद देखा कि इस तरीके से इंटीग्रेशन हुआ है, लॉग आया दोनों साइड से लॉग ओमिट कर दिया गया, हटा दिया गया, तो यहाँ तक पहुँच गए। फिर से v को चेंज कर दिया, जैसे v पहले था कैपिटल Y कैपिटल एक्स में, और लास्ट में कैपिटल Y कैपिटल एक्स को फिर से हम किससे रिप्लेस कर दिए, स्मॉल एक्स स्मॉल y से, रख के सॉल्व कर दिया, हो गया। प्रोसेस समझिएगा, चीज़ें लंबी हैं वो ठीक है, आपको प्रोसेस तो नहीं भूल रहा, प्रोसेस नहीं भूलना है। प्रोसेस अगर भूल जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी कहाँ कौन से स्टेप यूज करने हैं। आपको प्रोसेस नहीं भूलना है, आपको ये देखना है सवाल लंबा जाए उसको जाने दीजिए, ठीक है। जब तक सॉल्व नहीं हो तब तक सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ स्टेप्स अगर भूल जाएंगे आप कि कहाँ हमें y इक्वल टू वी एक्स पुट करना है, कहाँ क्या वैल्यू पुट करनी है, तो तब दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आप स्टेप्स याद रखिएगा, आपको सवाल लगाते लगाते याद हो जाएगा कहाँ हमें क्या करना है, ठीक। आगे देखते हैं, चलिए अगला देखते हैं, ठीक। आगे आते हैं, ये तो एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो कुछ इजी टाइप का है, ये वाला देखो, ये भी एक क्वेश्चन है। 2x प्लस वाई माइनस 3 डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y माइनस 3 dx लिखा हुआ है। आइए पहले क्वेश्चन नोट करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 2x प्लस वाई माइनस 3, यही है 2x प्लस वाई माइनस 3, 2x प्लस वाई माइनस 3 dy इज इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 3 dx, x प्लस 2y माइनस 3 dx, x प्लस 2y माइनस 3 dx, सही है। आइए देखिए, क्वेश्चन है, हमें इसको सॉल्व करना है। देख के पता चल जाएगा कि क्वेश्चन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस है, ठीक, क्योंकि होमोजीनियस बन ही नहीं रहा डायरेक्ट। हम dy बाई dx निकालेंगे, यहाँ से हम यहाँ से dy बाई dx निकालेंगे, तब देखेंगे कि x प्लस 2y माइनस 3 छोड़ दो यहीं पे, इसको छोड़ दो यहीं पे, ये वाला नंबर आएगा नीचे, कितना आएगा 2x प्लस वाई माइनस 3, 2x प्लस वाई माइनस 3 आएगा। x प्लस 2y यहीं छोड़ दिया, इसको नीचे ला दिए, इसका इधर मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसी के साथ होगा, बात सही है। अब देखो हम चेक कर ले पहले क्या a अपॉन a1 क्या आ रहा है, a अपॉन a1 पहला कोफिशिएंट दूसरा कोफिशिएंट 1/2, b अपॉन b1 कितना आ रहा है, b अपॉन b1 2/1 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब a बाई a1 b बाई b1 के बराबर नहीं है, b बाई b1 के बराबर नहीं है, ठीक। सो put capital X small x, put small x is equal to capital X plus h and small y is equal to capital Y plus k, ठीक है। so dx is equal to कितना बन जाएगा d capital X and dy is equal to कितना बन जाएगा d capital Y, d capital Y यहाँ बन जाएगा d capital Y, ठीक है, ये बन जाएगा।
इनकी वैल्यूज़ को उठा कर रख दिया जाएगा अंदर। चलिए वैल्यूज़ उठा कर रखिए, फिर देखिए कितना बनता है। चलिए आगे चलते हैं, वैल्यूज़ देखते हैं पहले रखा जाए इनमें। इनमें कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये तो बदल गया, डी वाई को हम लिख दिया डी एक्स और उसको डी वाई कैपिटल वाई लिख दिया। यहाँ एक्स प्लस 2y चेंज करना है तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एच फिर प्लस 2 वाई प्लस के, ठीक, वाई प्लस के माइनस थ्री देन डिवाइडेड बाई कितना होगा 2 एक्स प्लस एच प्लस फिर कितना वाई प्लस के और लास्ट में फिर लिखा हुआ है -3। ठीक, यहाँ तक तो हमने कर लिया, एक्स प्लस एच वाई प्लस के पुट करके यहाँ तक पहुँच गए। इसको सॉल्व किया जाए, देखा जाए कितना बन रहा है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना, एक्स प्लस एच, लिखो देख लो ऐसे डायरेक्ट निकालो, x है और यहाँ से 2y मिलेगा, कितना होगा x प्लस 2y h प्लस 2k और लास्ट में -3 है, डिवाइडेड बाई 2x प्लस y, फिर देखो 2x प्लस y 2h प्लस k -3। सही है। हमें क्या करना चाहिए, हमें लास्ट वाले को 0 करना है, उसको सॉल्व करके h और k की वैल्यू निकालनी चाहिए। लिखो सॉल्विंग h प्लस 2k -3 एंड 2h प्लस k -3 हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। चलो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो h प्लस 2k -3 इज इक्वल टू 0 रखो, फिर 2h प्लस k -3 इज इक्वल टू 0 रखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को, कितना बन जाएगा 2h प्लस 4k और प्लस यहाँ करो 2 3 6 हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया। 2 से करिए ना, 2 2 का 4 2 3 6 हो गया और यहाँ कर दो 2h प्लस k, तो ऐसे ही रहेगा, दूसरा वाला इक्वेशन तो ऐसे ही रखना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। -3 इज इक्वल टू 0, आपको इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है। ठीक, ये वाला तो यहाँ लिखा हुआ है और ये वाला मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, हमने मल्टीप्लाई किया 2h 4k 6 हो गया और नीचे वाला भी ऐसे लिख दिया। ये देखो ये माइनस कर देंगे, वाला माइनस कर देंगे, वाला प्लस कर देंगे, देखो ये कैंसिल हो गया। 4 में से 1 गया, कितना बचा 3 हो गया और यहाँ तुम्हारा -3 बचेगा बराबर 0। ठीक, और यहाँ से 3k बराबर 3, k बराबर कितना 1, k बराबर फिर से 1 आ गया, k 1 आ गया तो k को रख दो इसी में कहीं उठा के। तो h प्लस 2 इंटू कितना 1 -3 इज इक्वल टू 0, तो h -1 इज इक्वल टू 0, देन h इज इक्वल टू कितना 1, h इज इक्वल टू भी 1 मिल गया। अब देखो अगर h इज इक्वल टू भी 1 मिल गया तो स्मॉल x क्या माना गया था, x प्लस h, तो स्मॉल x इज इक्वल टू कितना होगा, ये 1 होगा, तो स्मॉल x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एंड स्मॉल y इज इक्वल टू कितना था, कैपिटल Y प्लस k, तो यहाँ कितना होगा कैपिटल Y प्लस k की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, तो कैपिटल Y इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल y -1। इन दोनों का भी यूज किया जाएगा आगे। बात समझ गए, यहाँ तक पूरी कहानी कंप्लीट। हमने इन दोनों को 0 कर दिया है, इन दोनों को 0 करने के बाद जो बचा उसको लिख दो x प्लस 2y 2x प्लस y। ठीक है, क्या बचा हमारे पास बचा dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस 2y 2x प्लस y, ये बचा हमारे पास। ठीक, ये रिजल्ट बचा हुआ है, देखो यहाँ से x प्लस 2y 2x प्लस y, x प्लस 2y 2x प्लस y होमोजीनियस है। लिखो विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब होमोजीनियस है तो फिर क्या करेंगे, y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे, स्मॉल x नहीं कैपिटल, क्योंकि कैपिटल में सवाल चल रहा है ना, y इज इक्वल टू वी एक्स, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। इस पूरी वैल्यू को उठा के ऊपर पुट कर दो, इसको उठा के यहाँ रख दो, कितना हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 और यहाँ कितना वी एक्स डिवाइडेड बाई 2x प्लस वाई की वैल्यू कितनी वी एक्स, एक्स कॉमन 1 प्लस 2v डिवाइडेड बाई एक्स कॉमन 2 प्लस v। सही है, x से x कट गया। ठीक, क्या बचा 1 प्लस 2v डिवाइडेड बाई 2 प्लस v और यहाँ हो गया तुम्हारा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ से v को उधर भेज दो, x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2v डिवाइडेड बाई 2 प्लस v देन माइनस v उधर गया। अब देखो 1 प्लस 2v इधर हो गया तुम्हारा कितना -v और यहाँ कितना v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस v और यहाँ कितना हो जाएगा x डी वी बाई डी एक्स। सही है, देखो ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस v। ठीक है, और इधर हो गया x डी वी बाई डी एक्स। सही है ना। अब यहाँ देखो यहाँ कितना आएगा, इसको इधर भेज दो, 2
2 प्लस वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा डी वी बचेगा यहाँ पे, ये तो डी वी है, डी वी, और ये हो गया डी एक्स बाई एक्स। सही है, डी एक्स बाई एक्स। क्या करोगे, पार्ट वाइज तोड़ दो, 1 माइनस वी स्क्वायर में तोड़ दो इसको, कितना हो जाएगा, ये तो 1 माइनस वी स्क्वायर हो गया, प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, ऐसे तोड़ दो इसको, इधर हो जाएगा डी वी, हो गया डी एक्स बाई कितना एक्स, डी एक्स बाई एक्स, डी एक्स बाई एक्स। वेरिएबल सेपरेट है, इंटीग्रेट कर दीजिए, हो जाएगा काम। यहाँ कुछ नहीं, स्क्वायर बना सकते हो ना। अब क्या होगा, इंटीग्रेशन जब करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या लिखते हैं नंबर, इंटीग्रेशन जब लिखते हैं तो इंटीग्रल ओवर 1 अपॉन, ऐसे लिखो, इंटीग्रल ओवर 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कैसे लिखते हो, 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। इसी रूल का यूज किया जाएगा आगे अभी, ठीक है। यहाँ पे हमें वही करना है, लिखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, 1 अपॉन, हाँ 2 अपॉन कितना लिखा हुआ है, 2 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, फिर v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, इधर हमारे पास क्या है डी वी, इधर हो गया डी एक्स बाई कितना एक्स, मैच करा लें, यही है v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी, और उधर फिर डी एक्स बाई एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, लिखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। चलो दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन करो तो एक का स्क्वायर वी स्क्वायर डी वी प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी, और यहाँ हो गया डी एक्स बाई एक्स। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ आएगा 2 तो बाहर हो गया, इंटू 1 अपॉन 2a होता है तो 2a हो गया, फिर लॉग ऑफ a माइनस एक्स मतलब 1 माइनस वी और 1 प्लस कितना v। ठीक है, ये तो इधर का पार्ट हो गया, प्लस ये कितना होगा, देखो 1 माइनस वी स्क्वायर को t मानोगे तो कितना आएगा, माइनस 2v डी वी इज इक्वल टू डी टी, तो यहाँ से v डी वी इज इक्वल टू कितना डी टी बाई माइनस 2, यही तो है ऊपर v डी वी इज इक्वल टू डी टी बाई माइनस 2। अब रखोगे तो डायरेक्ट नॉर्मल है ये तो माइनस 1/2 देखो बाहर निकल गया, माइनस 1/2 बाहर निकल गया, डी टी अपॉन टी बचा, कितना होता है उसका लॉग टी, और टी क्या माना है तुमने, टी माना है 1 माइनस वी स्क्वायर, तो यहाँ के लोग 1 माइनस वी स्क्वायर, ये तो इसका हो गया, देखो नॉर्मल है ना। ठीक है, इज इक्वल टू कितना लॉग ऑफ एक्स प्लस एक कांस्टेंट क्या मानेंगे लॉग ऑफ सी, कांस्टेंट क्या मानेंगे लॉग ऑफ सी। ठीक है, अब देखो 2 से वाला 2 तो खत्म, क्या बचा लॉग ऑफ 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी, और फिर यहाँ कितना, ये तो अंडर रूट में जाएगा ना, 1/2 ऊपर जाता है तो अंडर रूट में जाता है, लॉग के साथ लिखना लॉग ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर, और ये किस में रहेगा, अंडर रूट में रहेगा, इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ सी, कितना हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स सी। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ क्या बनेगा, लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n बन रहा है, लॉग ऑफ m बाई कितना बन जाएगा, n बन जाएगा, ये तो ठीक है। अब कितना अपॉन में log m बाई n बनेगा, यहाँ देखो log m हो गया ऊपर, m हो गया ऊपर, अपॉन n हो जाएगा नीचे, 1 माइनस वी स्क्वायर, लॉग m माइनस लॉग n, तो log m बाई n, ठीक, इज इक्वल टू कितना लॉग ऑफ एक्स सी। अब क्या करोगे, दोनों साइड लॉग है, लॉग ओमिट कर दो, लॉग हटाओ दोनों साइड से, दोनों साइड से लॉग को हटाओ भाई, लॉग हटाओ दोनों साइड से, कितना बचेगा 1 माइनस वी डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो ना, उल्टा करोगे तब भी वही रहेगा, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इज इक्वल टू कितना एक्स सी, कैपिटल एक्स सी ना, कैपिटल एक्स सी बचा हुआ है, यहाँ लिखना कैपिटल एक्स सी, कैपिटल एक्स सी। ठीक, लॉग ऑफ कैपिटल एक्स सी, यहाँ कैपिटल एक्स सी है, कैपिटल एक्स सी। v की क्या वैल्यू थी, v कितनी थी, y बाई एक्स था। ठीक, यहाँ भी कर दो, ये भी y बाई एक्स था, और यहाँ भी वही काम करेंगे, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी। ठीक है, अब देखो इसके आगे इधर सॉल्व करते हैं। ठीक, इसके आगे इधर सॉल्व हुआ है, यहाँ पे इसके आगे इधर कितना आएगा, इधर भेज दो तो x माइनस वाई बाई कितना x डिवाइडेड बाई, यहाँ देखो x प्लस वाई बाई कितना x, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना एक्स स्क्वायर, पावर कितना है 1/2 है क्योंकि रूट में है। ठीक, इज इक्वल टू कितना एक्स सी। ठीक है, अब यहाँ देखो ये वाला एक्स इससे कट गया, ये वाला एक्स तो इससे कट गया। ठीक है, और कैंसिल हो गया तो क्या बचा, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई लिखते हैं आगे हम लोग। ऊपर बचा हमारे पास एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ठीक, अब यहाँ क्या बचा हमारे पास, अंडर रूट में क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, और पावर इनका कितना 1/2 इज इक्वल टू हमारे पास है सी एक्स। एक्स ऊपर चला जाएगा, एक्स माइनस वाई, एक्स गया ऊपर, यहाँ हो गया तुम्हारे पास एक्स प्लस वाई, और यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पावर कितना, पावर हो गया 1/2 इज इक्वल टू
cx। अब देखो ये वाला x ये वाला x कैंसिल, क्या आया x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, फिर यहाँ हो गया तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पावर 1/2 इज इक्वल टू सी। अब देखो ध्यान से करना, अगर तो एक चीज़ टूट सकती है इसमें, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, एक चीज़ में टूट जाएगा। टूटेगा क्या, इसको तुम x प्लस वाई का पावर 1/2 और देन x माइनस वाई का पावर 1/2 लिख सकते हो, क्योंकि x प्लस वाई x माइनस वाई होता है ना, इज इक्वल टू सी। देखो x माइनस वाई इसको ऊपर लेके जाओ, पावर 1 है, आधा घट जाएगा ऊपर से, तो x माइनस वाई का पावर केवल क्या बचेगा 1/2, और नीचे क्या बचेगा x प्लस वाई, और यहाँ पावर 3/2, x प्लस वाई पावर कितना 3/2 इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब इधर वैल्यू रख दो हम उठा के, क्या करना है, हो गया तुम्हारा x माइनस वाई, पावर बचा है तुम्हारे पास 1/2 इज इक्वल टू, इधर भेज देंगे c, x प्लस वाई पावर बचा है 3/2। x की क्या वैल्यू थी x माइनस 1, यहाँ कितनी वैल्यू थी y माइनस 1, पावर कितना 1/2, यहाँ कितना x माइनस 1 प्लस y माइनस 1, पावर कितना 3/2। ठीक है, x माइनस 1 माइनस 1 और यहाँ प्लस 1, खत्म हो गया, प्लस 1 खत्म हो जाएगा, इज इक्वल टू c, यहाँ कितना आएगा x प्लस वाई माइनस 2, पावर कितना 3/2, पावर कितना हो जाएगा, पावर हो जाएगा 3/2, पावर हो गया 3/2। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, ये डिजायर्ड आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। ठीक, ये होगा सोल्यूशन हमारे दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, समझ गए बात। सोल्यूशन देखो कितने लेंदी हो रहे हैं ना, लेंदी होने का मतलब ये है कि कई स्टेप करने पड़ रहे हैं हमें। सबसे पहले वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया नहीं गया है, पहले उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ रहा है। ठीक, होमोजीनियस पार्ट में तो डायरेक्टली नहीं है, हम उसको रिड्यूस करके होमोजीनियस बना रहे हैं। ठीक, टाइम वहीं लग रहा, इसको रिड्यूस करके होमोजीनियस बनाना पड़ रहा है। ठीक है, सवाल ये था, सवाल में हमने चेक किया कि हाँ होमोजीनियस बन सकता है, सारी वैल्यूज पुट की गई हैं, पुट करने के बाद यहाँ तक पहुँचा गया, इन दोनों को जीरो किया गया, जीरो करके कुछ वैल्यूज़ निकाली गई, वैल्यूज़ निकालने के बाद यहाँ तक पहुँचे, वेरिएबल सेपरेट हो गए, फिर वेरिएबल सेपरेट हुए तो फिर इंटीग्रेट करना था, इंटीग्रेट करना आपको आना चाहिए। ठीक, इंटीग्रेट कर लेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद तो कुछ बचता नहीं सवाल में, इंटीग्रेट होने के बाद यहाँ तक पहुँच जाए, फिर आपको लॉग हटाना है, v के प्लेस पे वही y/x रखना है, और y/x को छोटे वाले y/x से रिप्लेस कर देना है, जो कि मैंने अगले पेज पे किया हुआ है। देखो यहाँ से रिप्लेस कर दिया, छोटे वाले y में रिप्लेस कर दिया। यहाँ तक आप सॉल्व करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। ठीक, सवाल जो आएगा सॉल्व करने के लिए वो इसी तरीके का होगा। ठीक, ज़्यादा चांसेस होते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन पेपर में आते हैं करने के लिए। ठीक है, तो वो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं जो आते हैं नॉर्मली। ठीक, एक स्पेशल केस आता है, पहले आप इतना पूरा नोट करिएगा, फिर आगे चलते हैं। स्पेशल केस आता है डिफरेंशियल इक्वेशन में कि उसमें डायरेक्टली a/a1 b/b1 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तब क्या करेंगे उस केस में, देखो इसे कहते हैं स्पेशल केस क्वेश्चन। ठीक, इसमें आप क्या करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको वही चीज़ लगानी पड़ती है। लड़का पहले ही उसी तरीके से x को x प्लस h, y को y प्लस k बदल के करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वे क्वेश्चन नॉर्मल उस तरीके से लगते नहीं है जिस तरीके से आप लगाना चाहते हैं। ठीक, क्योंकि इसमें a/a1 b/b1 बराबर होते हैं। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका सोचते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। देखो सॉल्यूशन, ठीक, सॉल्यूशन करते हैं इसका, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। dy/dx इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 2y प्लस 5, इतना दिया हुआ है। ठीक है, हमें ये चीज़ गिवन है। अब जरा ध्यान से देखो, हियर लिखो, हियर a/a1 इज इक्वल टू कितना है 1/2, b/b1 इज इक्वल टू कितना है -1/-2, मतलब फिर से सॉल्व करने पे कितना आएगा 1/2 आएगा, मतलब a/a1 b/b1 के क्या हो गया, इक्वल हो गया, बराबर हो गया। ठीक, तो हम उस स्टेप से फॉलो नहीं कर सकते जिससे हम अभी कर रहे थे। आपको a/a1 b/b1 बराबर दे दिए गए हैं, तो आप उस स्टेप से फॉलो नहीं करेंगे जिससे आप कर रहे थे। ठीक है, तो नॉर्मली वो मीडियम नहीं आएगा जिससे आप फॉलो कर रहे हैं। ठीक, अब क्या करना है आपको, अब एक काम क्या करना है इसमें, अब काम ये करना है कि आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो नंबर दिए गए हैं उनको चेंज कर देना है। देखो कैसे चेंज करना बता रहा हूं। पुट x माइनस वाई इज इक्वल टू वी, पुट x माइनस वाई इज इक्वल टू वी। x माइनस वाई को v पुट कर दोगे तो डिफरेंशिएट करो, क्या मिलेगा 1 माइनस dy/dx इज इक्वल टू dv/dx, मिलेगा कि नहीं। तो यहां से dy/dx इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, dy/dx कितना मिलेगा dv/dx, और इधर हो जाएगा +1। सही है, सही है ना। और यहां से dy/dx की वैल्यू क्या है, देखो तुम्हारे पास x माइनस वाई प्लस 3, तो x माइनस वाई को क्या पुट करना है, x माइनस वाई को v पुट करना है, तो कितना बन जाएगा ये v प्लस 3, और डिवाइडेड बाई 2 इसमें से कॉमन कर लोगे तो क्या बचेगा x माइनस वाई, और x माइनस वाई क्या बन जाएगा तुम्हारा, x माइनस वाई तुम्हारा v बन जाएगा, और यहाँ हो जाएगा +5 इज इक्वल टू
डी बाई डी एक्स प्लस 1। सही है, ठीक है ना, क्लियर है ना। अब देखो x माइनस वाई को v पुट कर दिए, डिफरेंशिएट कर दिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इतना बना, डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू थी उसमें v पुट करके यहाँ तक छोड़ दिए। वेरिएबल सेपरेट करो, देखो आसानी से सेपरेट हो जाएंगे। 2v प्लस 5 इसको इधर बुलाओ -1 डी बाई डी एक्स, v प्लस 3 इसका मल्टीप्लाई करो 2v माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2v प्लस 5 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। कितना आएगा ऊपर, ऊपर कितना बचेगा -v, ऊपर तो हुआ -v और यहाँ कितना हो जाएगा -8 -2 डिवाइडेड बाई कितना 2v प्लस 5, 2v प्लस 5 ऊपर तो हो गया -v और यहाँ हो गया -2 डिवाइडेड बाई 2v प्लस 5 इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू हुआ डी अपॉन कितना x। ठीक, क्या करना चाहिए नॉर्मली हमें, सिंपली बस इसको चेंज करो, वेरिएबल्स निकाल लो, तो कितना हो जाएगा 2v प्लस 5 डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई -v प्लस 2 -v माइनस 2 इज इक्वल टू है डी वी इज इक्वल टू कितना dx। सही है, इसको आप वहीं छोड़ दीजिए, dx को इधर भेजिए, इसको दोनों को उधर भेजिए, इतना नंबर बचेगा। वेरिएबल सेपरेट हो गए, वेरिएबल सेपरेट होगा तो बस इंटीग्रेट करना बाकी रहता है। -v माइनस 2 प्लस 5 अपॉन -v माइनस 2 इज इक्वल टू कितना, यहाँ डी लिख दो, डी इज इक्वल टू dx। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, जो नंबर दिया हुआ है नंबर के अकॉर्डिंग अब v अपॉन v माइनस 2 है, नॉर्मली आप इंटीग्रेट वगैरह कर सकते हैं। 2v अपॉन -v माइनस 2 है, एक बार फिर से मैच करा लिया जाए, x माइनस वाई को v लिखा है, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स देन डी बाई डी एक्स, यहाँ से हो गया डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, कुछ यहाँ एरर हुआ है क्या, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स है, हाँ समथिंग कुछ यहाँ से एरर है। ठीक, फिर से ट्राई करते हैं इसको, यहाँ कुछ एरर हुआ, माइनस साइन का कुछ दिक्कत हो गया। ठीक है, ये देखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं इसको, कितना बन जाएगा 1 माइनस डी वी बाई डी एक्स इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, हाँ ये एरर था इसमें। ठीक है, ये एरर था इसमें। अब कितना आएगा 1 माइनस डी वी बाई डी एक्स, ये छोड़ दो, डी वी बाई डी एक्स यहीं छोड़ दो, इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ नंबर हम लिख सकते हैं ना ऐसे, जैसे डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू दी गई है हमें डी वी बाई डी एक्स, उसको यहाँ छोड़ दो ऐसे, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। देखो क्या है, ये पूरा है, ये पूरा है, इसको चेंज करिए, यहाँ लिखिए v प्लस 3 डिवाइडेड बाई कितना 2v प्लस 5। सही है, 2v प्लस 5, 2v प्लस 5 अब क्या करोगे, इसको इधर बुलाओ, v प्लस 3 2v प्लस 5 इसको भेज दो इधर, dv अपॉन dx। करो सॉल्व, 2v प्लस 5 माइनस v प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2v प्लस 5 इज इक्वल टू dv बाई dx। कितना आएगा, v प्लस 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2v प्लस 5 हो जाएगा। ठीक, 2v प्लस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना dv बाई dx। अब सॉल्व करेंगे आप तो आपको नॉर्मल क्या मिलेगा, बस 2v प्लस 5 डिवाइडेड बाई कितना v प्लस 8 dv इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू हो जाएगा dx। ठीक है, 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई v प्लस 8 इज इक्वल टू नॉर्मली इतना मिल गया हमें। ठीक, अब देखो ये v प्लस 8 लिखा हुआ है, तोड़ना चाहो तो हाँ तोड़ सकते हैं, v प्लस 8 से डिवाइड कर दो टूट जाएगा। जैसे हम v प्लस 8 अगर लिखे हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ा जाए तो जुड़ सकता है कि नहीं, इसे मल्टीप्लाई करें तो 2 से, तो 2 8 जा 16 होगा, v प्लस 8 से डिवाइड करके देखो 2v प्लस 5 कितना आएगा, 1 बार में नहीं 1 2 2 बार में 2v प्लस कितना आएगा 2 8 16। ठीक है ना, 16 और यहाँ होगा 2v, इसको सॉल्व किया जाए 2v 16 हो गया, माइनस यहाँ कितना आएगा 11 बचेगा। तो हम कैसे तोड़ सकते हैं इसको ऐसे तोड़ सकते हैं ना, 1 अपॉन, हाँ डिवाइड किससे करना है, डिवाइड हमें v प्लस 8 से करना है, तो v प्लस 8 और यहाँ बचेगा तुम्हारा -11 2। सही है कि नहीं, इतना बचेगा, इसको लिख सकते हैं 2 माइनस 11 अपॉन वी प्लस 8 आएगा ना, 2 माइनस 11 अपॉन वी प्लस 8, इसको लिख दो 2 माइनस 11 अपॉन वी प्लस 8। सही है, 2 माइनस 11 अपॉन वी प्लस 8, यहाँ वी प्लस 8 डी वी इज इक्वल टू कितना dx। ठीक है, चलो अब नॉर्मली सॉल्व करो इसको, v प्लस 8 हो गया, अब इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग वी गेट, चलो उसको इंटीग्रेट करो, कितना आएगा 2v माइनस 11 अपॉन कितना v प्लस 8 है तो लॉग हो जाएगा 11 लॉग ऑफ v प्लस 8 इज इक्वल टू कितना x प्लस कोई कांस्टेंट कितना c, v की वैल्यू जो थी वापस पुट कर दो, v की वैल्यू थी x माइनस वाई, तो माइनस 11 हो गया लॉग ऑफ x प्लस वाई लिख दो यहाँ पे, x प्लस वाई
प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस कितना c। चाहो तो यहीं तक सोल्यूशन छोड़ सकते हो, तब भी सही है, ठीक। या तो फिर आप 2x 2y सब सॉल्व करिए, लया घटा बढ़ा दीजिए, तब भी सॉल्व हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन इस तरीके का भी आता है, ठीक, जिसमें हम लोग डायरेक्टली देख नहीं पाते हैं कि किस तरीके से डायरेक्टली वही x प्लस एच वाई प्लस के रख के सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो मेथड गलत होता है, उससे नहीं रखना। हमें ये चीज़ पहले चेक करनी डिफरेंशियल इक्वेशन में ये होता है कि नहीं होता है। ऐसा होगा तभी आप प्रोसीड करिएगा आगे, ठीक। तो हमने सारे क्वेश्चंस डिफरेंशियल इक्वेशन के लगा दिए, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के हमने सॉल्व कर लिए हैं। वो क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से अब खत्म है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉट टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। उसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करने वाले हैं। आपके वेरिएबल सेपरेबल और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टाइप कंप्लीटली खत्म हो चुके हैं। आगे बचे हुए 2 टाइप आगे वीडियोज़ में पढ़े जाएंगे। तब तक के लिए चलते हैं, वीडियो खत्म करते हैं, ठीक। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।